सबका एंड हो जाता है ना, मुश्किल ये है मेरे एंड करने से सबका एंड हो गया। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, अच्छी आ रही है आवाज। देखते हैं इसको, धीरे आ रही है लेकिन आ रही है। 2-4 दिन थोड़ी सी अपने लोग को परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखते हैं, नहीं ठीक होगा तो फिर और कोई नया मतलब हम लोग अपने से लेकर के करेंगे। 2-4 दिन वेट कर, थोड़ा सा परेशानी झेल लीजिए 2-4 दिन, क्योंकि नई चीज है ना, सबको किसी को जल्दी से समझ में नहीं। सब कोई म्यूट कर लें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्शन प्ररूपना पढ़ रहे हैं, वेद मार्गना पढ़ रहे हैं। वेद मार्गना में नपुंसक वेद पढ़ रहे हैं। नपुंसक वेद में सासादन गुणस्थान पढ़ रहे हैं। सासादन गुणस्थान 7 पद पढ़ रहे हैं। आंकड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। मारणांतिक आपका पढ़ लीजिए। लेकिन नहीं हो रहा ना, जाइए ना, बाहर चले जाइए, बाहर जाके पढ़िए। हाँ हेलो, सुमन सेठी म्यूट करिए। पजामा पजामा पहनना। सुमन हेलो, सेठी आवाज आ रही है? रुपया तो दिया मैं 500 जब 3-4 दिन लगा। हाँ आवाज आ रही है भाभी। सुमन सेठी प्लीज म्यूट करिए। पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 104। मार्गांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 12/14 राजू जानना। सासादन गुण स्थान वाले 6वीं पृथ्वी तक के नारकी ऊपर 5 राजू तक मारणांतिक करेंगे। 6ठी पृथ्वी का नारकी है, मारणांतिक समुद्रघात मरण के पहले कर रहा है। कहाँ जन्म ले रहा है? स्वयंभू रमन में। किसी का खुला है भाई, उससे क्या होता है ना, लोगों को ठीक से सुनता नहीं है और फिर लोग बेचारे जवाब नहीं दे पाते हैं, उनको उल्टा पुल्टा सुन जाता है। मेरी आवाज में भी दम नहीं है। तो हम सभी जान गए हैं कि 6ठे नरक तक का नारकी अगर सासादन गुण स्थान के साथ निकलता है, वो मनुष्य भी बन सकता है, वो त्रियंच भी बन सकता है, और 2.5 दीप का भी बन सकता है, कहीं का भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्म भूमि का बनता है। बस हमको इतना ध्यान रखना है, बीच में जितनी जघन भोग भूमियां हैं वहां वो नहीं बन सकता है, क्योंकि जघन भोग भूमि में तो अपने को सबको पता है कि बद्धायुष्क जो क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं वही जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये समझा हुआ है। तो 6ठी पृथ्वी का नारकी कर्म भूमि में 2.5 दीप में भी जन्म ले सकता है, परंतु यहाँ पर आचार्य का मंतव्य क्या है? स्पर्शन समझाने का। स्पर्शन समझाने के लिए मध्य लोक जो एक राजू है लंबा चौड़ा, उसको स्पर्श कराना जरूरी हो जाता है, इसलिए स्वयंभू रमन में कराया जाता है। कोई नए लोग बैठते होंगे, सोचते होंगे स्वयंभू रमन ही क्यों? तो 2.5 दीप के बाद अगर कर्म भूमि कहीं पाई जाती है तो स्वयंभू रमन द्वीप, स्वयंभू रमन समुद्र और उसके चारों कोनों पर पाई जाती है। हम इस बात को बढ़िया से समझ लें। 2.5 दीप के बाद अगर कर्म भूमि, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात कितना बड़ा है? हम कभी लौकिक गणित पढ़ेंगे तो आंख हमारी बंद नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा है। तो उस असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद में वापस एक नागेंद्र पर्वत है स्वयंभू रमन द्वीप में, उसके इधर तक तो भोग भूमि है, उस पार कर्म भूमि, स्वयंभू रमन समुद्र में कर्म भूमि। और चूंकि ये गोलाकार है और राजू अपना क्या कहेंगे स्क्वायर रूप में है, तो गोलाकार जब हम गोल 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 खींचते हैं किसी में, आप एक स्क्वायर लेके उसमें गोल गोल खींचेंगे, आप पाएंगे चारों कोना में टच नहीं हुआ, चारों कोना खाली रह गया। उन चारों कोनों पर भी कर्म भूमि है। स्वयंभू रमन समुद्र इसलिए बोल दिया जाता है चूंकि वो भी, हालांकि वो भी एक आचार्य के हिसाब से तो राजू का अंत है,
परंतु धवला में वीरसेनाचार्य कहते हैं कि उसके बाद असंख्यात योजन क्षेत्र है। स्वयंभू रमन समुद्र के बाद भी असंख्यात योजन क्षेत्र है। ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने क्या हेतु दिया? बाबू जी अभी 2-3 महीना पहले ही पता चला, धवला जी इसमें खोल रखा था मैंने गूगल में, उसमें ये निकला। बहुत अद्भुत मन को ये हुआ, मतलब क्या बताएं, उमंग सी लगी। मैंने तुरंत विकास भैया को फोन किया कि मैं गलत तो नहीं समझ रही, क्योंकि आज तक सुना ही नहीं था। यही सुना था स्वयंभू रमन समुद्र लास्ट का है, किनारे के राजू को छूता है, कभी नहीं सुना था, न जाना ही नहीं था। तो बोला हाँ, वीरसेनाचार्य के हिसाब से वो इसलिए है कि जब स्वयंभू रमन समुद्र का मगरमच्छ अगर किनारे आया हुआ है और सतह पर आया हुआ है, अगर वो वेदना और कसाय करेगा तो कहाँ फैलेगा, ये उन्होंने वीरसेनाचार्य ने हेतु दिया है। तो उनका कहना है कि अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र के बाद भी संख्यात योजन, मतलब जो वो राजू का बचा हुआ शेष हिस्सा पाया जाता है। पर एक ये वीरसेनाचार्य का कथन है, और आचार्यों का कथन है कि लास्ट सीमा को छू रहा है, तो भी 4 कोने तो बचेंगे ही। वो 4 कोनों में कर्म भूमि है। तो हम लोग समझ गए हैं कर्म भूमि कहाँ कहाँ है। तो कोई सासादन गुण स्थानवर्ती छठे नरक से मारणांतिक कर रहा है, कहाँ? स्वयंभू रमन द्वीप, स्वयंभू रमन समुद्र में। तो ये 5 राज्य हो गया, 6 नरक 5 राज्यों में है। फिर क्या कहते हैं, त्रियंच जीव ऊपर एक इंद्रिय में 7 राजू तक मारणांतिक करेंगे। ध्यान रखेंगे, मारणांतिक कर रहा है। ये कल विवेचन पढ़ चुके हैं, आज दोबारा पढ़ रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझ लेंगे। यहाँ बात मारणांतिक की है, उपपाद की नहीं है। तो मारणांतिक की अपेक्षा 5 राजू नीचे से, और वह त्रियंच, कोई भी त्रियंच, वही त्रियंच नहीं, कोई भी त्रियंच वहां से ईसत प्रागभार तक करता है। यति वृषभाचार्य की दृष्टि से एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है। सासादन गुण स्थानवर्ती अपर्याप्त अवस्था में उसको सासादन गुण स्थान पाया जाता, सॉरी, सासादन गुण स्थान उसको मारणांतिक समुद्घात चूंकि पर्याप्त अवस्था में कर रहा, अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, पर्याप्त होते ही जाता है। तो इस हिसाब से उनकी दृष्टि से वो ईसद प्रागभार पर मारणांतिक कर रहा है। तो 7 राजू वो और 5 राजू नीचे, इस तरह से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा यति वृषभाचार्य की दृष्टि से 12 राजू स्पर्शन बन गया। अगर हम वीरसेनाचार्य की दृष्टि से समझे तो वीरसेनाचार्य की दृष्टि से 10 राजू होगा, 5 राजू नीचे का, और 12वें स्वर्ग तक मारणांतिक कर सकता है, क्योंकि त्रियंच देवों का उपपाद 12वें स्वर्ग तक के देव ही उपपाद करते हैं। तो 5 राजू 5 10 राजू वीर से हमारा ये कथन नहीं आ रहा दीदी कुछ भी। मैं क्या सुशीला जी करूं? छाबड़ा बंद करिए। एक मिनट। सुशीला जी खुला ही क्यों रखते हैं, बोलिए। आप लोग तो दिन भर क्लास करते हैं, दिन भर आप लोग जूम पर रहते हैं। बार बार बंद करती हूँ, पता नहीं कैसे खुल जाता है। नहीं, ये सब बात थोड़ी चलती है कि आपका हमेशा खुला रहता है सुशीला जी। सॉरी 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 भाभी जी, सॉरी, गलती से एक्चुअली हो गया है। खुला छोड़ा है। तो इस तरह से वीरसेनाचार्य की दृष्टि से 10 राजू होगा। सासादन गुण स्थान में स्पर्शन कितना होगा? 10 राजू। और यति वृषभाचार्य की दृष्टि से हो जाएगा 12 राजू, क्योंकि वो ईसद प्रागभार पर मारणांतिक करा रहे हैं। ये पद का ध्यान हमेशा रखें। तो कुल मिलाकर 12/14 राजू स्पर्शन होगा। अब उपपाद बता रहे हैं। एक मिनट उपपाद पद की अपेक्षा दीदी, ये मतलब जो अभी जो बताया मैंने कि ये जो वायु का एक जीव है, अपर्याप्त अवस्था में उनका सासादन गुण स्थान पाया जाता है, यही बताया, क्योंकि आवाज समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त कि अपर्याप्त अवस्था में। एक मिनट, यहाँ पर वायु का एक जीव का विश्लेषण नहीं हो रहा है। एक इंद्रिय में ईसद प्रागभार में जन्म ले रहा है। जहां तक मुझे लगता है सासादन गुण स्थानवर्ती वायु कायिक अग्नि कायिक नहीं बनते होंगे। फिर भी कन्फर्म से शायद ये बात अपने आ चुकी है पीछे कि वायु कायिक
और अग्निकायिक जीव नहीं बनते हैं। सासादन गुण स्थानवर्ती मारणांतिक करेंगे तो जरूर बाकी 3 एक इंद्रिय में करेंगे। अभी वायुकायिक का तो बात ही नहीं आई। सॉरी, एक वायुकायिक इंद्रिय की, मेरे मुंह से वायु का एक निकल गया, एक इंद्रिय की बात कर रहे थे ना आप। तो उसमें क्या अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान पाया जाता है और हाँ। अपर्याप्त अवस्था में सासादन छूट जाता है, यही कहा था आपने? हाँ, क्योंकि एक इंद्रिय में सम्यक दर्शन पाने का मतलब ही नहीं है, इसलिए पर्याप्त होते ही छूट जाता है। ठीक है दीदी, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी बात, इसलिए हाँ, क्लियर कोई बात कर रहे नहीं, बिल्कुल समझिए पूछ करके। म्यूट कर लेंगे अपने आप को। चलते हैं 4 नंबर। उपपाद पद की अपेक्षा सासादन सम्यक दृष्टि नपुंसक वेदी जीवों का स्पर्शन कुछ कम 11/14 राजू है। जो छठे नरक तक के नारकी नपुंसक वेदी सासादन सम्यक दृष्टि त्रियंचों में उत्पन्न होंगे। छठे नरक का नारकी का मरण हो रहा है और शंभु रमन समुद्र के द्वीप का त्रियंच की उपपाद वहां पर हो रहा है। हम सभी जानते हैं जहां मरण होता है उपपाद वहीं होता है। तो अब वो उपपाद करके अपने शंभु रमन समुद्र में आ रहा है। हम पहले ये जान गए हैं कि विग्रह गति में जो क्षेत्र वो कवर करता है वो उपपाद में काउंट होता है, अन्यथा उपपाद स्थान में कभी भी राजू स्पर्शन नहीं बनेगा। ऐसा पीछे हमें अपनी श्री समझा चुके हैं। तो छठे नरक का नारकी में त्रियंच का उपपाद हुआ, 5 राजू वो हो गया। अब उनकी अपेक्षा 5 राजू पर प्रत्यय से, ध्यान देंगे, पर प्रत्यय का मतलब कोई देव किसी को ऊपर ले गया, मित्र देव अपने यहाँ घुमाने ले गया। पर प्रत्यय अपने से देव ऊपर अपने से कभी नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हैं। ऊपर जाने के लिए उनको अपने मित्र देवों की सहायता की जरूरत पड़ती है, वो अपने से ऊपर नहीं जाते हैं। जिस तरह से कहा जाता है 2 स्वर्ग में देवियां जो उत्पन्न होती हैं, वे अगर चाहें कि अवधि ज्ञान से जान ले कि मेरा देव 16वें में है, मेरा देव 12वें में है, और वो चली जाएं, ऐसा कहीं विवेचन पढ़ने को नहीं आया। यही पढ़ने को आता है कि देव आते हैं अपनी अपनी इंद्रानियों को समझ जान करके और ले जाते हैं। तो नीचे से कोई भी देव ऊपर स्वयं नहीं जा सकता है। उनकी अपेक्षा 5 राजू पर प्रत्यय से अच्युत कल्प से उक्त त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले देवों की अपेक्षा 6 राजू स्पर्शन कुल मिलाकर 11/14 राजू। 12वें स्वर्ग का देव 12वें स्वर्ग का देव मरण को प्राप्त हो रहा, उसी समय संजोग से ले गया, वहां पर शंभु रमन त्रियंच का उपपाद हो गया। वो शंभु रमन में आया, 6 राजू घट गया। तो नीचे से 5 राजू, ऊपर से 6 राजू, 11/14 राजू उपपाद पद की अपेक्षा है। मारणांतिक की अपेक्षा 12/14 राजू, यति विश्वाचार्य की दृष्टि से, वीरसेनाचार्य की दृष्टि से 10/14 राजू। उपपाद पद में कोई 2 दृष्टि नहीं है। उपपाद पद की अपेक्षा स्पर्शन घटेगा सासादन गुण स्थान में 11 नपुंसक वेदी का 11/14 राजू। आगे चलते हैं, ये सारा विवेचन कल हो गया था। सम्यक मिथ्या दृष्टि लोकस्य संख्या भाग, नपुंसक वेदी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग है। इनका उपपाद तीसरे गुण स्थानवर्ती, इसके 7 पद में से 2 पद होंगे नहीं और 5 पद होंगे, और नपुंसक वेदी है, इसमें नारकी आ गया तो विक्रिया घटनी चाहिए, लेकिन विक्रिया नारकी की भी असंख्यात्वा लोक प्रमाण ही है। इसलिए असंयत सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में जो 5 पद होते हैं, उन 5 पदों में ही लोक का असंख्यात्मा भाग ही घटेगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो आप बीच में पूछ सकते हैं। 80/6 एक बार नपुंसक वेदी सम्यक मिथ्या दृष्टि का वापस बोलिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव में 7 पद में से 2 पद तो होते नहीं। असंयत सम्यक मिथ्या दृष्टि न तो मारणांतिक समुद्घात करता है और न इसका उपपाद होता है इस गुण स्थान के साथ, तो इसलिए 2 पद तो खत्म हो गए। अगर 2 पद ये बनते तो हम इसमें विक्रियक समुद्घात, विहारवत, ये सब राजू में
घट सकता था, लेकिन फिर भी नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? क्योंकि नपुंसक वेद चल रहा है। नपुंसक वेद देवों का होता नहीं कि ये गुणस्थान की अपेक्षा स्पर्शन नपुंसक वेद से निकाल रहे हैं, तो कहाँ निकालेंगे? मनुष्य में, त्रियंच में और नारकी में। नारकी का उपाद और मरणांतिक में राजू घट सकता था, लेकिन इस गुण स्थान में ये दो पद होते नहीं। और बाकी पद जो है मनुष्य त्रियंच के तो वैसे ही संख्यात्मा भाग है। नारकी भी विक्रिया जो करता है अपने बिल में ही करता है, अतः उसकी दृष्टि उसको लेकर के भी स्पर्शन राजू में नहीं आएगा। इसलिए तीसरे गुण स्थान में जो स्पर्शन घटता है सभी जगह लोक का असंख्यात्मा भाग ही घटता है। जब वेद बदलेगा तो राजू बदल जाएगा। पुरुष वेद स्त्री वेद करेंगे तो देव का होता है, तब वहां राजू घट जाएगा। अभी वेद कौन सा है? नपुंसक वेद है। इसलिए हमको 3-4 चीज को हमेशा ध्यान रखना है। पररूपना कौन सी है, मार्गना कौन सी है, और गुण स्थान कौन सा है, और पद कौन सा है। ये चारों चीज हमको हमेशा हर समय हर विवेचन में अपने दिमाग में रखना होगा। नपुंसक वेदी अब असंयत का कथन चल रहा है, यानी चौथा गुण स्थानवर्ती है, नपुंसक वेदी है। नपुंसक वेदी असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतों ने लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र का कुछ कम 6/14 राजू स्पर्शित किया है। नपुंसक वेदी है, असंयत गुण स्थानवर्ती है, और वो 6/14 राजू कैसे नीचे बता रहे हैं। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों का स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग है। यद्यपि असंयत गुण स्थान देवों में पाया जाता है, परंतु नपुंसक वेद नहीं पाया जाता। तो नपुंसक वेद की अपेक्षा क्या हो जाएगा? ये 3 ही बच गए, मनुष्य त्रियंच और नारकी। तो इनमें तो कोई भी गुण स्थान हो, चौथा गुण स्थान नरक में भी होता है, कोई भी गुण स्थान हो, न तो उनकी विक्रिया बढ़ेगी, न स्वस्थान बढ़ेगा, न विहारवत स्वस्थान बढ़ेगा, न वेदना बढ़ेगी, न कसाय बढ़ेगी। ये पांचों पद ये लोक का असंख्यात्मा भाग। कौन? असंयत गुण स्थान, नपुंसक वेद। अब मारणांतिक समझा रहे हैं। 5 पद ऊपर हो गया है, 6ठा पद नीचे बता रहे हैं। मारणांतिक समुद्घात करने वाले नपुंसक वेदी त्रियंचों के द्वारा उक्त 2 गुण स्थानों में स्पर्शन कुछ कम 6/14 राजू जानना, क्योंकि अच्युत कल्प से ऊपर इन त्रियंचों के गमन का अभाव है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण उपरिम विमानों के उपरिम भागों से न्यून जानना। असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच है, नपुंसक वेदी है। नपुंसक वेदी त्रियंच क्या नाम है सो मारणांतिक कर रहा है, क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती है, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। पहले दूसरे में तो ले ही सकता, जहाँ की आयु बांधे वहां जा सकता है, लेकिन 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। इसलिए हो गया कि वो 16वें स्वर्ग तक मारणांतिक कर रहा है। तो कितना राजू हो गया? 6 राजू हो गया, क्योंकि अच्युत कल्प 6 राजू तक है। तो स्पर्शन कितना घट गया? 6/14 राजू से कुछ कम हम लोग समझ चुके हैं। उपरिम विमानों में उपपाद सैया नहीं होती है, अतः वह कुछ कम हो जाता है। अब 5वां गुण स्थान में बता रहे हैं, संयता संयत में उपपाद का अभाव है। क्या मतलब हुआ? संयता संयत गुण स्थान में मारणांतिक तो कर सकता है, लेकिन इस गुण स्थान के साथ उपपाद नहीं होता, क्योंकि जब उपपाद होती है तो विग्रह गति में उस जीव के कोई व्रत नहीं रहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन तो भाव की चीज है, और संयता संयत बुद्धि पूर्वक त्याग लेने का है, व्रत लेने का गुण स्थान है। तो विग्रह गति में व्रत नहीं रहते हैं, इसलिए संयता संयतों में उपपाद का अभाव है, यद्यपि मारणांतिक हो सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि प्रथम पृथ्वी के नारकियों में नपुंसक वेद के साथ उपपाद का क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग बद्धायुष्य मनुष्य की अपेक्षा जानना। इन्होंने नारकी के लिए बताया, नारकी भी होते हैं असंयत सम्यक दृष्टि। हम सभी जानते हैं, ये बात कई बार बोली जा चुकी है। अगर दिमाग में ये आता हो असंयत से हम यहाँ छायोपशमिक ले लें,
तो ये बात बहुत बार बताई गई है कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अगर कोई नरक में जन्म ले रहा है, कौन लेगा? मनुष्य या त्रियंच। नारकी लेगा नहीं, देव लेगा नहीं, नियम से उसका छूट जाएगा। जिस तरह से श्री कृष्ण तीसरे नरक में गए, उनका अंतर्मूर्त के लिए छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट गया। वहां जाके पुनः उनको इसलिए हो गया क्योंकि उनके तीर्थंकर प्रकृति बंद हो रही है। तीर्थंकर प्रकृति बंद जब शुरू हो जाती है, वो कभी भी विराम नहीं लेती है। जब तक उदय में नहीं आती है, उसके पहले 8वें गुण स्थान तक इसका निरंतर बंद होता है। लेकिन छायोपशमिक मिथ्यात्व के साथ में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का अभाव है। यहाँ पर केवल उसी के तीर्थंकर प्रकृति का बंध छूटता है जिसने तीर्थंकर प्रकृति को बांधे पहले नरक आयु को बांध लिया है और छायिक सम्यक दृष्टि हो गया है। तो ऐसा जीव ही, छायिक सम्यक दृष्टि जीव ही जब जाता है नरक, तो उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटता है। बाकी छायोपशमिक अगर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ है, तो भी मरण के अंतर्मूर्त पहले वो तीर्थंकर प्रकृति बंधना छूट जाएगी। वहां जीव जाएगा, उत्पन्न होगा, अंतर्मूर्त प्रमाण में उसकी पर्याप्ति पूर्ण होगी। छायोपशमिक को नियम से प्राप्त कर लेगा। नियम से वो कौन प्राप्त करा रहा है उसको? उस तीर्थंकर प्रकृति उसको छायोपशमिक करा रही है। मान लीजिए हम अभी छायोपशमिक सम्यक दर्शन हम लोग को हो सकता है, खुदा न खास्ता नरक की आयु बंध गई है, तो हम लोग का नियम से छूट जाएगा और वहां जाने पर हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से जाते हैं, उनको वहां नियम से अंतर्मूर्त बात, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंधने से रुकती नहीं है, इसलिए वहां उसको नियम से छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। ये तो यहाँ पर जो बाकी कोई त्रियंच है, मनुष्य है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ है, नरक में जा रहा है छूट जाएगा, मनुष्य में जा रहा है छूट जाएगा, त्रियंच में जा रहा है, नियम से छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूटेगा ही। हाँ, देव में जा रहा है, परिणामों पर निर्भर है, छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, किस तरह की लेश्या है, किस स्वर्ग में जा रहा है, आदि बहुत सारी बातें वहां पर चलती है। तो वो वहां पर दोनों ऑप्शन है। लेकिन छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य और त्रियंच तीनों ही योनि में, तीनों ही आयु में जन्म नहीं होता। नियम से मिथ्यात्व में आकर के, और बाद में तो सत्ता में है तो हो सकता है, लेकिन मरने के पहले नियम से छूट जाता है। तो यहाँ नारकी का करा रहे हैं, तो कौन जाएगा? जिसका छायिक सम्यक दर्शन है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं राजा श्रेणी। ऐसा कहा जाता है प्रथम नरक में असंख्यात पर जोर दीजिएगा आप लोग। कभी अभाव भाषणा असंख्यात की जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा लौकिक गणित, तो मेरा माथा खराब होता। असंख्यात छायिक सम्यक दृष्टि प्रथम नरक में भरे पड़े हैं। प्रथम नरक में छायिक सम्यक दृष्टि भरे पड़े हैं, ऐसा आता है। 80/7 प्रमताद्य निवृत्ति बादरानंतानाम मपकत वेदानाम च सामान्योक्तं स्पर्शनम। नपुंसक वेदी प्रमत संयतों से लेकर, यानी 6ठा गुण स्थान, हम सभी जानते हैं कि भाव वेद से कहाँ तक रह सकते हैं? बंधना बंद हो जाता है, दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है, पर सत्व विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान तक रहती है। वहां एक एक करके वेद जाते हैं। नपुंसक वेदी परमत संयतों से लेकर अनिवृत्ति बादर गुण स्थान तक के जीवों का स्पर्शन ओघवत। यहाँ प्रमत संयत आदि गुण स्थान किसको होगा? मनुष्य को होगा। और मनुष्य के सारे पद हमें पता ही है, 2.5 युग के अंदर ही अंदर घटेंगे, तो क्या हो जाएगा? सब स्पर्शन कितना होगा? लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। अब कहते हैं प्रमत संयत में नपुंसक वेद के साथ तेजस और आहारक समुद्घात के बिना शेष ओघवत जानना। यद्यपि यहाँ 7 पद में तेजस और आहारक नहीं आता है, एक विशेष भाव भाषणा कराने के लिए ये पंक्ति दे दी गई है। नपुंसक वेदी
नपुंसक वेद से यहाँ पुनः कहते हैं भाव वेद लेना है। नपुंसक वेदी कोई भी मनुष्य आहारक द्वीप का बंद कर सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, परंतु कोई भी नपुंसक वेदी अथवा स्त्री वेदी, दोनों भाव वेद वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कर सकते हैं, आहारक द्वीप का बंध तो कर सकते हैं, परंतु उदय आने के लिए पुरुष वेद चाहिए। भाव से पुरुष वेद तो पहले भी चाहिए था, द्रव्य से तो पुरुष वेद चाहिए ही चाहिए, छठा गुण स्थान और किसी वेद में पाया नहीं जाता। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई बंध तो हो सकता है इन वेदों के साथ में, आहारक द्वीप का और तीर्थंकर प्रकृति का, परंतु उदय जब आएगा तो नियम से भाव से भी पुरुष वेद होना चाहिए। 81 कषायानुवादेन चतुष्कषायानां म कषायानां च सामान्योक्त स्पर्शनम। कषाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध आदि 4 कषाय वाले और कषाय रहित जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि चारों कषाय कहाँ तक पाई जाती है? अनिवृत्ति बादर गुण स्थान तक। तो यहाँ 2 गुण स्थान, जैसे 4 गुण स्थान देवों में होते हैं, 4 गुण स्थान नारकियों में होते हैं, 5 गुण स्थान त्रियंचों में होते हैं और मनुष्य में सभी गुण स्थान होते हैं। ओघवत कहने का मतलब कि जैसा हमने मिथ्यास में बताया है, सर्वलोक सासादन में जैसे बताया है 12/14, 11/14, 10/14, वो सासादन में समझें। मिस्र में जैसा समझाया है कि नहीं होता है वैसा समझें। असंयत का जैसे समझाया गया है वो समझें। अप्रमत संयत में जैसा समझाया, देशव्रत में जैसा समझाया है उतना समझे। ओग के समान कहने का मतलब कि चूंकि ऐसा क्यों कह दिया? चूंकि क्रोध कषाय कहाँ तक पाई जा रही है? 9वें गुण स्थान तक, और 9वें गुण स्थान में चारों आयु आ गई, चारों गति आ गई, देवगति, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति। तो इनका कहना है कि भाई आप क्रोध कषाय में सारे गुण स्थान आप उसमें घटा लीजिए, सभी गति की तरह से, जो हम बहुत बार जान चुके हैं। और विशेष किसी को देखना है तो इस पर लिखा हुआ 75/1। आप लोग को बहुत कुछ याद हो गया होगा और याद होता जाएगा, फिर भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। समय हो गया है, आगे की दियो हाथ में दियो ना। मैं समय हो गया, आगे मत बढ़ाओ अब। हाँ आगे नहीं ले रहे बाबूजी, वही कर रहे हैं। हाँ दियो ना मग अनिता मंगाए दिखो, चंदन दिखो। अंजना भाभी अपना म्यूट कर लीजिए। अरे म्यूट करना क्यों भूल जाते हो आप लोग? किसी को कुछ पूछना है या मंगला? म्यूट ही किया हुआ था, पता नहीं कैसे ओपन हो गया। मेरा तो नहीं होता, आप लोग का कैसे हो जाता, और लोगों का नहीं होता। देखिए ये रेखा जी इतनी अनुशासित हैं, इनका मतलब चालू करते तभी से इनका एकदम म्यूट रहता है। हम इनको बराबर सामने ही रहती है प्राय मेरे। बहुत अच्छा से इनका है, बहुत बहुत बहुमान्य रेखा जी आपका, चूंकि आप और लोगों का भी रहता होगा, चूंकि आप सामने दिख गई इसलिए। जैसे सरिता जी हैं, सरिता पाटनी जी वगैरह बहुत अच्छी तरह से अपने को ऑफ रखती हैं। तो कुछ क्या नाम है, जो भी बिजिया जी, ढोलिया वगैरह सब लोग बहुत रखते हैं। कुछ लोग पता नहीं कैसे और फिर कहते अपने से हो जाता है। और रेखा बहन जी क्या लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखती है ना? बड़े मंदिर के पास में रहते हैं। नहीं पंडित जी सब और भी लोग हैं, कई लोग हैं जो बिल्कुल अपने को बहुत अच्छी तरह से म्यूट रखते हैं, पर पता नहीं कुछ लोग नहीं रख पाते हैं। थोड़ा सा समय बर्बाद हो जाता है और कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज क्या कि रिकॉर्डिंग हो रही है और सारी रिकॉर्डिंग अपनी YouTube पर जा रही है। अब कोई भी सुनना चाहेगा तो लोग कहेंगे इसमें तो बहुत व्यवधान है, भाई क्या सुने, है ना? तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। किसी को पूछना है या शुरू करूं? समुद्र के बाहर जो जमीन है, थोड़ी भूमि है, वो क्या कर्म भूमि है या भूमि है? नागेंद्र पर्वत के बाद में जितनी भी जगह है सब कर्म भूमि है। ठीक है, ठीक है सर। आधा शंभु रमन द्वीप, पूरा शंभु रमन समुद्र, चारों कोने, और वीरसेन आचार्य की दृष्टि से समुद्र के बाहर असंख्यात योजन का जो क्षेत्र बचा है वो भी।
ये सारी कर्म भूमि है, वहां त्रियंच पाए जाते हैं। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा लेत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता भाभी। ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी। को सादर सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय सभी को जिनेंद्र। हैप्पी तीज, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य बाबू जी सबको सादर पंडित जी सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। आज बीच में नहीं, ये तो एक मिनट, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। बीच में जो अपने को बार बार करना पड़ता था, और जहां तक रिकॉर्डिंग की है, हम लोग किरण जी की बहू बेचारी कल तो दिन भर आधी रात तक तो हम लोग इसी सब में लगे रहे, 12 बजे तक। उनकी बहू और मैं कैसे क्या करें, क्या सेटिंग करें, कितना लिंक उसने कम से कम 3-4 तरह का लिंक बना के भेजा, वो सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो अनुजा बेचारी लगी हुई है, तो थोड़ा सा 2-4 दिन थोड़ा सा आप लोग को सब्र करना पड़ेगा। पे रहेगा ना दोनों टाइम, आप अभी उसी पे थोड़ा सा ना 2-4 दिन में अपना सब चीज बढ़िया से सेट हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है ना, बहुत नाजुक होती है, पता नहीं कैसे क्या होता, मेरे को तो इतना पता भी नहीं चलता। और दीदी सरवार सिद्धि का स्वाध्याय 19 अगस्त से होगा। हाँ, 19 तारीख बृहस्पतिवार से। ठीक है, और सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत मुबारक है। हाँ, मैं कहा सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीज है क्या? कल है ना, आज संधारा है ना। अपने यहाँ हरियाली तीज का कुछ होता है क्या? हम तो जानते ही नहीं। नहीं कुछ नहीं होता है, ये अलग अलग अपने लोगों के लिए होता है, कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते। हाँ, अपने लोग नहीं करते हैं, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं करते। बिना नाखून के लगाती, इतना बड़ो पहाड़ टूटते हो पीहर में, मैं नाखून लगा के बैठूंगे। हाँ यार, नहीं सवाल ही नहीं। अरे तू रोज ग्रुप में आ रही है, तू सुन को नहीं रही के, छोड़ा बार बहुत लेट हो रही है। ठीक है, ऑफ कर रही हूँ मीटिंग को। ललिता आंटी, हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। जब क्लास करते हो सभी को म्यूट कर दिया करो, म्यूट ऑल। उसके बाद लास्ट में 10 मिनट खोला करिए आप, तब नहीं वो ठीक है, वो करती थी। यानी मैं असल में सब्जेक्ट ऐसा है सोनू कि कई बार है ना लोगों के दिमाग से निकल जाएगा लास्ट होने तक, है ना। वो मैं तो वो लोग रेजमेंट करेंगे, जिसको पूछना है तो खोला जाएगा। तो नहीं, वो मैं तुमको होस्ट बना दिया करूंगी, तुम अगर संभाल सको तो, रोज आती हो तो मैं तुमको होस्ट बना दिया करूँ, तो तुम कर लो ये काम, क्योंकि मैं सारी चीज नहीं कर पाऊंगी बेटा, बहुत कड़ा सब्जेक्ट है, सब चीज पे मैं ध्यान दूंगी ना तो मैं कर नहीं पाऊंगी। हाँ, सही बात। इसीलिए और कोई बात ललिता जी कर सकते हो, क्योंकि 550 आदमी। अच्छा। क्या बोल रहे हैं सुभाष भाई साहब? मैं ये कह रहा था भाभी जी, ये अपने किरण प्रकाश जी क्लास में 350, 400, 500 आदमी रहते हैं, इतना अनुशासन रहता है उसमें, कोई भी आदमी बीच में नहीं बोलता है, और इतना मतलब कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो सुभाष भाई साहब, हम लोग भी ऑल म्यूट का इसमें आता है, ऐसा नहीं ऑप्शन है, इसमें आता है, इसमें लिखा हुआ। मैं जान के नहीं करती हूँ कि ये सब्जेक्ट देखिए, उन लोग के पढ़ाने का हिसाब किताब दूसरा है, मेरा थोड़ा दूसरा है। मेरा ये रहता कि नहीं, लोगों को हर चीज समझ में आ जाए। अब जो मान लीजिए शुरू के सेंटेंस में मेरे आपको कोई शंका हो गई, अब मैं
1 घंटा बोलने के बाद आपके तो दिमाग से निकल जाएगी, है ना। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, लोगों को अगर कोई शंका हो रही, बस थोड़ा सा लोग अनुशासित हो जाए, इतनी सी कमी है कि लोग अपने को एकदम म्यूट रखें, जिनको शंका हो बोले, अब बोल के मेरा उत्तर सुनने के लिए अपने को म्यूट कर ले। तो ये थोड़ा सा अनुशासन अगर सब कोई पालेंगे, क्योंकि वो कर तो दिया जाएगा लेकिन सबको ही बेचा। अब मैं तो खैर करूंगी भी नहीं, मैं उतना पालन, उतना खोलो करो हैंड देखो, वो मेरे से तो मैं इतना अगर पालूंगी तो मैं इतना कड़ा सब्जेक्ट में दिमाग नहीं लगा पाऊंगी, तो मैं तो कर भी नहीं सकती हूँ। वो आगे मेरे हानि करती थी, तो मैं वो चेष्टा करा सकते थे लेकिन जान के ही नहीं कर रहे। किसी को भी कोई चीज की शंका हो सकती है, अपने को किसी को बंधन में थोड़ी बांधना है, अनुशासन में रखना, बंधन नहीं डालना। मेरा कहना है बंधन नहीं डालना, अनुशासन में रहना है। और अनुशासन हमारे अपने मन की वृत्ति है, बंधन कोई और डालता है। मैं बंधन नहीं डालना चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ अनुशासन में रहिए बस। चलिए और खत्म कर रहे हैं मीटिंग।